अमेज़न नदी में कैमन की तरह तैरना कैसा होता होगा, या फिर एक मेढक की तरह फुदकना। इस वर्चुअल रियलिटी इंस्टॉलेशन में हिस्सा लेने वाले लोग 5 अलग-अलग जानवरों की भूमिका में घुस सकते हैं। मेरा फेवरेट है वैम्पायर चमगादड़। ये बहुत ही प्यारा है और जिस तरह से इसे बनाया गया है वो तो और भी शानदार है। आप रात में वर्षावन के बीच चमगादड़ के नाइट विजन के साथ उड़ सकते हैं। ये गजब का है। आपको हमेशा ध्यान देना होगा क्योंकि आपके पीछे मकड़ियां पड़ी होंगी। बर्लिन में इंटरैक्टिव मीडिया फाउंडेशन कंपनी में ईना क्रूगर और उनकी टीम ने ये इंस्टॉलेशन डिजाइन किए हैं। उन्होंने ब्राजील में 400 हेक्टेयर में फैले टूमुकुमाक नेशनल पार्क के अमेज़न वर्षावन की नकल तैयार की है। ऐसा करने में 1 साल से ज्यादा लंबा वक्त लगा। 7,500 पौधों को ड्रॉ और प्रोग्राम किया गया। हम एक भावुक अनुभव पैदा करना चाहते थे जिसमें आप गोता लगाएं और लोग खुद किसी जीव की तरह महसूस करें। इससे जीवों में उनकी दिलचस्पी जागेगी और वो दुनिया को अलग ढंग से महसूस करेंगे। और ये काम कर रहा है। कई लोगों ने हमसे सवाल किया कि क्या ये वाकई सच है कि विशैला डार्ट मेंढक शाम में ऐसे हैरान करने वाले रंग दिखाता है। आपको ये कैसे पता? हम इस बारे में और ज्यादा कैसे जान सकते हैं? प्रोजेक्ट के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी। अमेज़न के मूल जंतुओं का चुनाव करने के लिए शुरुआत में जानकारी इंटरनेट से मिली। साथ ही देखा गया कि इंस्टॉलेशन के लिए क्या बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ इंटरनेट काफ़ी नहीं था। बर्लिन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जीव विज्ञानियों के साथ मिलकर काम किया गया। पहली बार जब हमने द्वीप का प्रोटोटाइप मॉडल देखा तो हमने नोटिस किया कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो दक्षिण अमेरिका में होते ही नहीं हैं। बायोलॉजिस्ट याना हाफमन ने शुरू में कुछ गलतियां पकड़ी और फिर वर्चुअल रियलिटी इंस्टॉलेशन में उन्हें ठीक कर दिया। बर्लिन के इस म्यूजियम में स्टाफ विजिटर्स की नई पीढ़ी को रिझाने के लिए डिजिटल मीडिया की अहमियत को समझता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि डायनासोर क्या खाते थे और कैसे घूमते थे। बच्चों को भी मजा आ रहा है क्योंकि वो बहुत ही रंगीन है और कई साल पहले वो जिंदा थे। म्यूजियम ने हाल ही में अपने 3 करोड़ ऑब्जेक्ट्स को डिजिटाइज करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। कुछ की तस्वीरें ली गई हैं। ये सब सटीक होना चाहिए। बाकियों को स्कैन किया गया है। कीटों के लिए दुनिया का पहला 3D स्कैनर इस्तेमाल किया गया। इस दौरान ऑब्जेक्ट्स को 396 बार घुमाया जाता है ताकि वे पूरी तरह 3D में दिखें। दुनिया भर में विज्ञान के लिए एक बड़ी सफलता, साथ ही म्यूजियम विजिटर्स के लिए भी। खास तौर पर स्कूल ग्रुप्स के लिए डिजिटल प्रदर्शनी जबरदस्त है। हम अपने एजुकेशनल एप्स भी बना रहे हैं जिससे यूजर्स को यहाँ बर्लिन में स्थानीय वनस्पति तंत्र को खोजने का मौका मिलेगा। अगली पीढ़ी को रिझाने के लिए हम डिजिटल फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे युवा विजिटर्स कई इलाकों तक पहुँच पाएंगे। वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी बढ़ाना, फिर भले ये म्यूजियम के डिजिटल अवतार से हो या वर्चुअल रियलिटी की मदद से अमेज़न की सैर करके, ये अनुभव इंसान को प्रकृति के और करीब ले जा सकते हैं।